अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम पिनांग में और यहाँ से हमें जाना है पहले जॉर्ज टाउन। हर जगह ब्रिटिश आए हैं मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाउन जो कि प्रॉपर कॉलोनी बनी थी जहाँ पर उन्होंने आके अपना प्रॉपर रहना स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो देखने में मज़े की हैं। हेयर वी हैव द क्लासिक 7-Eleven। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो ब्लेंडर था वो मेरे इस ट्रिप का सबसे बड़ा ब्लेंडर था तो वो गलत नहीं होगा। क्यों बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहसिन अली गुल्की एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड फ्रॉम मलेशिया सीरीज़। तो जी मैं इस वक्त हूँ TBS कुआलालंपुर में। सो बेसिकली TBS कुआलालंपुर इज़ दी सेंट्रल स्टेशन जहाँ से सारी बसें पूरे मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए निकलती हैं और इवन थाईलैंड के लिए भी। तो मैं आज जा रहा हूँ पिनांग। तो पिनांग जाने से पहले आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पर गाइडलाइंस दे दूँ। अगर आपको विद इन मलेशिया ट्रैवल करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने होटल से कम से कम 2 घंटे पहले निकलें, क्योंकि मलेशिया में ट्रैफिक की काफ़ी बुरी सूरत हाल है। मिल जाता है आपको रोड बुक तो आपको कह लें कि आपकी टिकट ज़ाया हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टिकट्स नॉन रिफंडेबल होती हैं। और दूसरी ये कि अगर आपने यहाँ पर आकर टिकट्स लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि आप मशीन पर जाएँ जो कियोस्क पर लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप टिकट अपनी निकालें, विच इज़ वेरी ईजी और आप आसानी से टिकट अपनी निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर डेस्क में आते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास कैश हो। ऑनलाइन आप प्राइजेस चेक कर लें। अगर आपके पास कैश है तो क्योंकि वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरी बस निकल रही है पिनांग के लिए तकरीबन आधे घंटे में। एंड दिस इज़ द मेन लॉबी जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक कर दें, दूसरों का शेयर कर दें। तो आपसे मिलते हैं अब पिनांग में। जी तो ऑलमोस्ट पिनांग पहुँच गए हैं। पिनांग के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक ब्रिज से पहले है और एक ब्रिज के बाद है। क्योंकि हमने जाना है जॉर्ज टाउन वाली साइड पे, तो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ज़रा, दूसरी साइड पर ज़्यादा मज़े का व्यू, क्योंकि वहाँ पर ये दूसरी रोड नज़र नहीं आती है। तो मैं इस तरफ बैठा हूँ। इट्स लुक्स वेरी नाइस। सामने बड़ी प्यारी सी धूप निकल के पड़ रही है पिनांग की बिल्डिंग्स में, विच इज़ नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम पिनांग में और यहाँ से हमें जाना है पहले जॉर्ज टाउन। यहाँ से होटल मेरा बिल्कुल करीब है, मगर क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 6 बज गए हुए हैं, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। तो मुझे अभी पहुँचना है जॉर्ज टाउन। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, उसके बाद इंशाल्लाह होटल चलेंगे। तो अभी ग्रैब करवाते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर। ओके जी, तो हम पहुंच गए हैं जॉर्ज टाउन में। तो इससे पहले कि मैं जॉर्ज टाउन का विजिट आपको स्टार्ट करवाऊं, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानगी होगी कि जॉर्ज टाउन इज़ द फर्स्ट टाउन इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, हर जगह में मतलब ब्रिटिश आए हैं, मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाउन जो कि प्रॉपर कॉलोनी बनी थी उनकी, या कहने की जो जहाँ पर उन्होंने आके अपना प्रॉपर रहना स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो देखने में मज़े की हैं। तो मैं ऐसा इसको स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल शो यू। सो स्टार्ट करते हैं जॉर्ज टाउन का विज़िट। पहली बात तो ये कि बड़ी ही खूबसूरत सी जगह है और यहाँ पर एक मस्जिद हमें नज़र आई है जो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ पर भी जैसे हम कल गए थे डस्कर से बाहर निकले थे, बड़ी पेस्टेल सी फीलिंग आ रही थी पूरे टाउन की आपको। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो नमाज का तो अभी किसी का टाइम है नहीं, जैसे ही नमाज का टाइम होगा फिर इंशाल्लाह इस मस्जिद की तरफ आते हैं। बाकी ये देखिए कितनी खूबसूरत इस पर ये शिप बनाई हुई है, कपाल हाजी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हज पे जाते थे लोग किसी ज़माने में इंडोनेशिया से, तो उसकी मेमोरेंडम है। तो यस, बाकी मस्जिद इज़ वेरी खूबसूरत और इस वक्त खाली है क्योंकि अभी मगरिब में कहने की थोड़ा सा टाइम है। ओके, बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी जॉर्ज टाउन में जो दूसरी एक मशहूर चीज़ है वो है यहाँ की वॉल आर्ट। आप अपना गलियों में फिरते रहेंगे और आपको इस तरह की वॉल आर्ट नज़र आती रहेगी। सो जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है और इसको कहते हैं ना बड़ी पिक्चरिस्क सी जगह है, इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है ये। कहीं पे ऐसी किसी दीवार पे इंशाल्लाह हम भी अपना थंबनेल बनाते हैं, तो मतलब शूट करते हैं थंबनेल और इसको एक्सप्लोर करते जाते हैं। और अब ऐसे से क्योंकि शाम हो रही है और ये टाउन शाम में ही अपनी रौनक दिखाता है, सोविनियर शॉप्स भी ऐसा ओपन हो रही हैं अभी। और पिनांग में जो पिनांग की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ है वो है यहाँ की एक अर्मेनियन स्ट्रीट। और ये क्यों फेमस है मुझे अब समझ आई कि वाकई फेमस होनी बनती है। ये देखिए यहाँ कितनी ही खूबसूरत एक स्ट्रीट बनाई है इन्होंने। पूरी स्ट्रीट में ऊपर ऐसे छतरियाँ लटक रही हैं कलरफुल सी, और इसके दरमियान में से शॉपिंग के लिए लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो शॉप्स हैं फ़िलहाल बंद है। अच्छी है भाई, खूबसूरत है।
बाकी बड़ा ही पीसफुल सी वाइब है यहाँ की, मतलब कोई रकम पेल नहीं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं, कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बड़े सुकून से आप आएँ। एंड इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रेंट बाइक लाइक दिस। बड़ी खूबसूरत सी बाइक है और या यू कैन जस्ट मूव। क्योंकि काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे और अभी भूख भी लग रही है, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई यहाँ पर, आइस डेजर्ट्स। तो इसमें काफ़ी मज़े की चीज़ें लग रही हैं, तो अभी देखते हैं क्या इसमें बेहतर है, वो ट्राई करते हैं। यार डेजर्ट है। बाकी एक डिस्क्लेमर आपको मैं दे दूँ कि जितना ये फ़ोटो में नज़र आता है अमूमन चीज़ें उससे छोटी होती हैं, बट दिस इज़ वे बिगर देन दैट। बस हैव अ लुक, दिस इज़ माई हैंड एंड हाउ बिग दिस इज़। बाकी इसको खाना भी एक मुशक्क़त होगी, सो या ट्राई। बाकी मैं हल्का सा आपको टेस्ट करके, बेसिकली ये गोला गंडा का इम्तजाज है स्ट्रॉबेरी के साथ और न्यूटेला के साथ। टेस्ट इज़ गुड। अब इसको मैं खा के आपको बताता हूँ, बस देखें आप, मेरे मुंह से बढ़ाइए। ये कितनी मज़े की बिल्ली बनाई हुई है एक साइकिल के साथ। बाकी जी मगरिब की अज़ान हो गई है, तो हम फाइनली इस मस्जिद का रिव्यू भी करेंगे। अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मस्जिद देखेंगे। ओके जी, मस्जिद के बाहर उन्होंने अपना एक झंडा लगाया हुआ है अपने कंट्री का, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो वही लाइट येलो कलर का और विद पिंक कंट्रास्ट उन्होंने पेंट किया हुआ है। एक चीज़ मैंने नोट की है, बहुत ज़्यादा पंखे लगे हुए हैं। मतलब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो बिल्कुल भी गर्मी के आसार नहीं थे। तो सामने मेहराब है, मगर जो चीज़ मुझे इस मस्जिद में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो इसके अंदर नहीं, वो इसके बाहर है। जैसे आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं या फिर मस्जिद में एंटर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं, वज़ू करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरह का इंतज़ाम अगर आप जामिया अशरफिया लाहौर में जाएँ तो वहाँ पर भी है। और अगर आप ऐसे वज़ू करने में कंफर्टेबल नहीं है या यू डोंट नो हाउ टू, देन उनके पास रेगुलर तरीके से नलकों के साथ भी वज़ू करने की ऑप्शन है। और जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये कुआँ। मतलब कि इस मस्जिद में एक कुआँ है जो कि एक्टिव है, मतलब कुछ 7 से 8 फीट नीचे पानी है। मतलब आजकल कुएँ तो देखने में मिलते नहीं है कहीं भी, आजकल पाकिस्तान में देखने में नहीं मिलते, तो मतलब मलेशिया जैसे एडवांस कंट्री में उन्होंने किस तरीके से इस कुएँ को प्रिजर्व किया हुआ है, जो कि मुझे देख के काफ़ी हैरानगी हुई। तो बाकी जी ये था मस्जिद का टूर, और अभी हम निकलते हैं और वापस देखते हैं कि जॉर्ज टाउन में हमारे लिए और देखने के लिए क्या है। कुछ खाएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह आज की वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मलेशिया का वेदर भी थाईलैंड की तरह बड़ा ही एक अजीब सा वेदर, जब मर्जी यहाँ पर बारिश हो जाती है। और अभी भी कह लें कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। तब तक हम वेट करेंगे अपने इन बड़े प्यारे से सोफ़ों पर। ये देखिए मतलब किस तरीके से उन्होंने ड्रम को रिसाइकिल करके सीट्स बनाई हुई हैं। यस, क्रिएटिविटी है। वो किसी भाई का पर्स रह गया यहाँ पे, पता नहीं किसका। अच्छा, एक चीज़ को शायद इनको बहुत उसकी चीज़ की मतलब कह सकते हैं कि ये फ़ख्र महसूस करते हैं हेरिटेज वर्ल्ड में। इस सामने देखें पिनांग हेरिटेज स्ट्रीट आर्ट फेमस कोकोनट शेक है, यहाँ पर हेरिटेज कैट है, वो सामने हेरिटेज कैफ़े है। और इसके अलावा मैंने दूसरी गलियों में भी देखा है, कोई भी रेस्टोरेंट है उसमें मतलब ये किसी भी तरीके से ना हेरिटेज का वर्ड घुसा देते हैं। इफ़ दे फील लाइक प्राउड ऑफ दिस वर्ड, गुड फॉर देम। बाकी दिस वाज स्ट्रेंज फॉर मी। खैर मूविंग ऑन, बारिश हल्की हल्की अभी भी हो रही है, बाकी हम फिर भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक टेंपल है, चाइनीज़ टेंपल। मैंने पहली बार किसी टेंपल में इस तरीके से मुर्गा बना देखा है। आई डोंट नो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बट आई थिंक वो लाउडसू का वो बना हुआ है वहाँ पर। यहाँ की अट्रैक्शन में से एक इनकी मस्जिद है कैप्टन केलिंग, केलिंग नॉट किलिंग। तो वो जो कि सामने है, इसकी यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री भी रखी हुई है। बाकी मैं इसके अंदर जाके भी देखता हूँ, ये मस्जिद भी अंदर से देखते हैं। बाकी अगर मुझे पता पहले होता तो मैं यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ता। बाकी आपको छोटा सा इसका ओवरव्यू अंदर जाके देते हैं। बाकी इसका जो आर्किटेक्चर है काफ़ी मज़े का लग रहा है मुझे। ओके जी, नॉन मुस्लिम प्रॉपर ड्रेस कोड एंड डेकोरम आर वेलकम टू विज़िट। तो यहाँ पर इसकी कुछ हिस्ट्री है, अगर आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ओके जी, तो इस हिस्ट्री के मुताबिक ये जो मस्जिद थी ये 18वीं सदी में बनाई गई थी, और ये बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो यहाँ पर उन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट की थी। तो ओरिजिनली इस मस्जिद को 18 एकड़ की जगह दी गई थी, मगर जब इनके इस जो रियासत के जो सरबराह थे जो कि मुसलमान थे, उनकी वफ़ात के बाद काफ़ी ज़्यादा जगह पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई और काफ़ी घर और कॉलोनियाँ बन गई। तो फिर वो 18 जो एकड़ थे उसमें बिल्कुल थोड़ा सा रकबा रह गया, और ये जो मस्जिद है 1916 या गालिबन 1919 में बनाई गई थी। और आर्किटेक्चर इसका काफ़ी मज़े का। अंदर चलते हैं, अंदर कुछ सेमिनार चल रहा है, तो बस मैं आपको साइलेंट रिव्यू दूँगा। और इस मस्जिद के बाहर एक अलग कंपाउंड बनाया है जिसके ऊपर मीनार है, और मुझे इसकी समझ नहीं है ये क्या चीज़ है। और ये बीच के बिल्कुल पास आके यहाँ पर एक दरख्तों की बड़ी मज़ेदार सी डिकोर की हुई है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यार ये।
हेयर वी हैव द क्लासिक 7-Eleven। अच्छा यार, मैंने अभी तक टीवी पे या लाइव किसी भी मुल्क को जो उनका कॉलोनियल आर्किटेक्चर उसको संभालते हुए, इतना संभालते हुए नहीं देखा। बस हैव अ लुक ऑन दिस, मतलब ये देखिए कितनी प्यारी डेकोर की हुई इधर पे। और साथ ये देखें, ये बाकायदा उसकी जो हिस्ट्री को है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ 50 साल हुए हैं किसी चीज़ को या रेनोवेट किए हुए या कुछ इनोग्रेशन किए हुए, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर नहीं, ये मैंने मल्टीपल जगहों पे देखा हुआ है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उनको बेहतरीन तरीके से रेनोवेट करके अपनी हिस्ट्री दिखा के उनको म्यूजियम बना दिया गया है। और उल्टा उस पर कह लें कि 5 रिंगट की 10 रिंगट की टिकट लगा दी गई है। दिस इज़ हाउ दे, मतलब उन पर राज किया गया, मगर दे आर मोनेटाइजिंग दैट। सो वेरी बिग लेसन टू लर्न। खैर चल रहे हैं। तो ये हम अब आ गए हैं इनकी कॉर्निश पे। बेसिकली ये सारा साथ समंदर है और वो सामने इनकी पोर्ट है। तो ये जगह है जहाँ पर इनके कहने के शाम को ही रिलैक्स कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दे आर हैविंग गुड टाइम। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। ये सिर्फ मतलब बैठने की जगह ही है। लेट्स सी। तो बच्चों के तो खिलौनों का सामान है यहाँ पर। और इसके साथ ये एक फूड स्ट्रीट थी जो कि अभी बारिश हुई है और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये क्लोज़ हो गई। उसके अलावा एक अंदर एक स्क्वायर है, वहाँ पर भी सारा फूड शूट चल रहा है। तो खाना हमने खा लिया, तो क्या पता था तो यहाँ पर आप खा सकते थे। तो वही बात कि जो अंदर वाली फूड स्ट्रीट है उसमें थोड़ी सी हलचल ज़्यादा है। तो जिससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है अपना होटल की तरफ जाके चेक इन किया जाए। ओके जी, तो रूम में मैंने चेक इन कर लिया है। सो इट्स काइंड ऑफ स्वीट, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस ट्रिप पे काफ़ी गलतियाँ की, काफ़ी ब्लंडर मारे, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो ब्लंडर था वो मेरा इस ट्रिप का सबसे बड़ा ब्लंडर था, तो वो गलत नहीं होगा। क्यों, बताता हूँ। सबसे पहले आप एक टूर ले लें। ये एक छोटा सा हॉलवे है, टीवी है, एसी है। देन यू हैव दी स्टेयर्स। यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो आपके पास एक छोटा सा टेबल है काम करने के लिए और ये बेड है एंड अनदर एसी। तो अब बात करता हूँ कि ब्लेंडर की। ब्लेंडर क्या था? सो बेसिकली क्योंकि मैं मलेशिया में आ रहा था, तो मलेशिया में यहाँ पर मेरे एक भाई हैं रहते, तो मुझे उनके पास रुकना था। मगर मलेशियन इमिग्रेशन पे आपसे अक्सर पूछते हैं कि आपके होटल की बुकिंग कहाँ की है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक लोगों ने बोला कि आप अच्छे होटल्स बुक करवाएं। तो आई जस्ट बुक दिस होटल। मतलब मुझे था कि मैं कैंसिल कर दूंगा, बट फॉर सम रीज़न क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मेरे दिमाग से निकल गया कि इसको कैंसिल करना है। एंड दिस अपार्टमेंट कॉस्ट मी मोर देन माई ऑलमोस्ट होल थाईलैंड ट्रिप की जो मैं होटल्स में रहा हूँ। तकरीबन मोर देन $100 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है फॉर 3 नाइट्स। तो मैंने 3 नाइट्स के लिए यहाँ पे आना भी नहीं था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट अपनी आइटनरी कॉम्प्लिकेट नहीं था करना चाह रहा इमिग्रेशन पे। आई थॉट कि 3 दिन कुआलालंपुर की बुकिंग और 3 दिन यहाँ की बुकिंग। तो मैंने 3 दिन की बुकिंग कराई एंड विच कॉस्ट में लाइक $117, और मैं उसको कैंसिल करना भूल गया। और उसके बाद मैंने booking.com से बहुत अपील की, लाइक रिक्वेस्टें की, मतलब तरले किए कि प्लीज़ कैंसिल कर दें, बट वो एग्री नहीं किए और ये प्रॉपर्टी भी एग्री नहीं की। सो दिस इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव होटल बाय मिस्टेक फॉर मी, एंड मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बट आपके लिए सबक है कि जब भी आप किसी इमिग्रेशन के लिए बुकिंग करें, जस्ट बुक योर होटल एंड देन कैंसिल इट फॉर इमिग्रेशन, क्योंकि जब आप रन टाइम पे बुकिंग करते हैं तो आपके लिए ईजी रहता है। सो इसके साथ ही मुझे आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और ये गलती आपने करनी जो मैंने की है। अल्लाह हाफिज़।